आगे देखेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब देखिए डिफरेंशिएशन तो हमने समझ लिया, अभी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। अभी एक डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलेज जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, मुझे मालूम है एन टाइम्स एक्स पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें मालूम है। अब सपोज मैंने बोला इफ y इज इक्वल टू एक्स पावर लेट्स से 6, एक्स पावर 6, आपको बोला फाइंड dy बाई डी एक्स, तो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 6। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये तो हम करते थे डिफरेंशिएशन में। अब इस x पावर 6 में हम xn का फॉर्मूला जब लगाएंगे ये हो जाएगा n की जगह यहाँ पे 6 है तो 6 टाइम्स x पावर n माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 एंड दैट विल बी 5। ये मुझे क्या मिल गया dy बाई डी एक्स। अब मैं क्या चाहता हूं, अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना चाहूं तो कर सकता हूं, बिल्कुल। अब मैंने क्या किया, ये जो डेरिवेटिव मिला है इसका दोबारा डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, मतलब d बाय डी एक्स ऑफ dy बाय डी एक्स। ये जो dy बाय डी एक्स है इसको मैं दोबारा विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये मुझे मिल जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ, देखिए मैंने इस dy बाय डी एक्स के बाहर d बाय डी एक्स लगा लिया, तो मतलब ये जो रिजल्ट है इसके आगे मुझे d बाय डी एक्स लगाना है। अब देखिए 6 इज अ कांस्टेंट, x पावर 5 इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 5 टाइम्स x की पावर 4, राइट। इसको मैं फर्दर डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो वो भी कर सकता हूं। ये एक ही फॉर्मूला लग रहा है अभी मैं इस d बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स को दोबारा से डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा d बाय डी एक्स ऑफ, है ना, इसके बाहर मुझे क्या लिखना है दोबारा से d बाय डी एक्स, तो ये हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ dy बाय डी एक्स 3 टाइम्स, दिस मस्ट बी इक्वल टू। अब देखिए यहां अगर मैं d बाय डी एक्स लगा रहा हूं तो मुझे यहां पे भी लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स दिस मस्ट बी इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ 6 टाइम्स 5 टाइम्स x रेज टू द पावर 4, जो कि 6 इंटू 5 इंटू 4 x की पावर 3 फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 5 30 एंड 30 इंटू 4 120। तो देखिए इस फंक्शन को मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, 2 बार डिफरेंशिएट किया, 3 बार डिफरेंशिएट किया और मैं फर्दर 4 बार 5 बार डिफरेंशिएट कर सकता हूं, है ना, तब तक जब तक कि ये मुझे जीरो नहीं मिल जाता, जब तक डेरिवेटिव मुझे जीरो नहीं मिल जाता तब तक मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। ठीक है, तो हमने यहां पे ये समझा कि एक फंक्शन को हम n टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बेसिकली किसी फंक्शन को हमने एक बार से ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया है तो वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में, जैसे अगर मैं एक फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है ना, एक फंक्शन को मैं 2 बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो उसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक फंक्शन को मैं 3 बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मैं उसको बोलूंगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन, है ना। जैसे यहां पे हमें dy बाय डी एक्स मिला था 6x पावर 5, अब d बाय डी एक्स ऑफ दिस dy बाय डी एक्स हमें मिला था 6 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4, ठीक है, और d बाय डी एक्स ऑफ dy बाय डी एक्स हमें मिला था 6 इंटू 5 इंटू 4x पावर 3, ये हमें मिला था। अब देखिए ये जो dy बाय डी एक्स है
इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। अब इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम dy बाई डी एक्स ऐसे तो रिप्रेजेंट करते ही हैं। ठीक है, इसको हम f डैश x ऐसे भी लिखते हैं, बिकॉज ये जो y है, इस y को कई बार लिखा जाता है fx। ठीक है, कई बार आपको y इज इक्वल टू एक्स पावर 6 के बजाय क्वेश्चन में दिया होता है fx इक्वल्स टू एक्स पावर 6, है ना। f ऑफ x मींस फंक्शन ऑफ x। तो डेरिवेटिव को हम हमेशा f डैश x ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा नोटेशन, इसको y1 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर कैपिटल D विथ अ y ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग नोटेशन हो गए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने के। अब ये जो dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स है, मतलब ये जो dy बाई डी एक्स मिला था, इसको मैंने दोबारा dy बाई डी एक्स निकाला। इसको हम ये dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स को हम लिखते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर्ड। इसको रीड करते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर्ड। ठीक है ना, d2y ओवर dx स्क्वायर्ड, d2y ओवर dx स्क्वायर्ड। ठीक है, अच्छा, तो रादर देन d बाई डी एक्स बार बार लिखें, हम इसको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर्ड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 2 लगा हुआ है तो जरूरी है कि ये 2 बार डिफरेंशिएट किया होगा। अच्छा, इस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर्ड को लिखने का दूसरा तरीका, जैसे हमने यहाँ पे देखा dy बाई डी एक्स को लिखने का दूसरा तरीका है f डैश x, ऐसे ही इसका दूसरा तरीका हो जाएगा f डबल डैश x, f डबल डैश x। ठीक है, जिसको कि हम y2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, y2 भी लिख सकते हैं। देन y डबल डैश, है ना, इसको हम जैसे y1 है, इसको कई बार y डैश ऐसे लिखते हैं, तो y डबल डैश। ठीक है, y डबल डैश लिख सकते हैं, या फिर d2y, कैपिटल D2y। ठीक है, ये हो गए तरीके इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने के। अब इसी तरीके से ये जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मैंने 3 बार डिफरेंशिएट किया है, उसको हम क्या लिखेंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बार हुआ है, 1 2 3, 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसको हम या तो d3y ओवर dx क्यूब्ड ऐसे लिख सकते हैं, या फिर f ट्रिपल डैश x, या फिर y ट्रिपल डैश, या फिर d कैपिटल D3y। ठीक है, ये अलग अलग नोटेशन हो गए, या फिर हम y3 ऐसे लिख सकते हैं। ये अलग अलग तरीके हैं एक ही चीज को लिखने के। ये हमने समझा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है ना, मतलब मैंने किसी फंक्शन को एक बार से ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ऐसे तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको इसको, है ना, जितना बोला है, 2 बार बोला है, 3 बार बोला है, तो उतने बार हमें डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, अब एक बेसिक सा क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं। आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बोला हुआ है, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ
फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस tan x। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो y इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस tan x। मुझे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हियर y इज दिस, differentiating both sides with respect to x। तो ये हो जाएगा dy by dx is equal to d by dx of, we have x cube plus tan x। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हमने किया हुआ है, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता हूं। एक्स क्यूब एक्स पावर n का फॉर्मूला लगेगा 3 टाइम्स एक्स पावर 2, 3x स्क्वायर्ड। tan x का डेरिवेटिव ये हमें क्या मिल गया, dy by dx। मुझे करना क्या था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम आगे क्या करेंगे, dy by dx तो मिल गया, मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। हमने दोबारा से इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा d बाय dx ऑफ 3x स्क्वायर्ड प्लस अब आगे देखिए, ठीक है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव मुझे यहां मिला था उसको मैं दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या लिखना है, d2y ओवर dx स्क्वायर्ड। ये समझ में आया, क्योंकि देखिए हमें क्या मिला था, dy बाई dx मिला था 3x स्क्वायर प्लस ये मिला था। अब मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो मैं इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखूंगा, d2y बाई dx स्क्वायर्ड, और राइट हैंड साइड में मैं इस पूरे को लिखूंगा और इसके आगे लिख लूंगा dy बाई dx। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, और स्टेप वाइज करना है तो अगेन डिफरेंशिएटिंग के बाद आप पहले तो लिखेंगे d बाई dx ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ दिस थिंग। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में ये लिख लेंगे, ठीक है ना, ये ज्यादा स्टेप वाइज हो जाएगा। तो इतना करने के बाद अब मुझे इस राइट हैंड साइड को क्या करना है, डिफरेंशिएट फिर से करना है। अब ये दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट होंगे, हम लिख लेंगे d बाई dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस d बाई dx ऑफ sec स्क्वायर्ड x। अब देखिए दिस 3 इज अ कांस्टेंट, ये एज इट इज बाहर आ गया। x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ठीक है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। ये वाला पोर्शन सॉल्व हो गया, बीच में प्लस का साइन। अब ये जो सेक है स्क्वायर, इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है ना। ये हमने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा हुआ है, जैसे साइन थीटा है, हमने स्क्वायर लिखा है, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में होल स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं, दैट मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन ऑफ अ फंक्शन हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो देखिए पहले मुझे क्या करना है, ये स्क्वायर वाले फंक्शन को सॉल्व करना है। अब मान लीजिए एक्स स्क्वायर होता तो मैं 2x लिखता, राइट। तो मैं स्क्वायर फंक्शन को सॉल्व करूंगा फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन रूल के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 2x, लेकिन x की जगह क्या है यहाँ पे, sec x, ठीक है, इनटू d बाय dx ऑफ 2 तो सॉल्व हो गया, मेरे पास बच गया sec। फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 2 is 6, अब इस sec x का डेरिवेटिव क्या है, sec x एंड tan x।
ठीक है, हमें फाइनल आंसर क्या मिल गया? सेक और सेक आपस में मिलके ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में। अभी आपको बोला फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, है ना, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है ना, अब जैसे मान लीजिए आपको बोला होता y इज इक्वल टू लेट्स से साइन लॉग x, है ना, इसमें सीधा जो है मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन लॉग x, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हियर y इज दिस, ठीक है, तो हम लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, dy बाय dx। राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग x। ठीक, अब फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो रूल हमने चेन रूल क्या समझा, वन एट अ टाइम। सबसे पहले मैं इस log x को सॉल्व करता हूं, ठीक है ना, हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं, तो पहले मुझे इस log x को सॉल्व करना है। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ना। अब क्या बच गया, साइन log x, ठीक है ना। कहीं से भी कर सकते हैं आप, चाहे तो पहले साइन को सॉल्व कर लो या फिर पहले लॉग को सॉल्व कर लो। अब लॉग को सॉल्व कर लिया, 1 अपॉन x आ गया, अब मेरे पास साइन बचा, ठीक है। अब मुझे इस साइन को सॉल्व करना है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस, लेकिन x की जगह हम क्या लिख लेंगे, log x, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये नोटेशन थोड़ा गलत हो जाएगा, तो इट्स बेटर हम इसको अदर वे राउंड सॉल्व कर लेते हैं ना, हम इसको यहीं से कर लेते हैं, रादर देन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, साइन है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस मिल गया, लेकिन आगे x की बजाय क्या है मेरे पास, log x है, तो हम log x लिख लेंगे। साइन को हम सॉल्व कर चुके हैं, मेरे पास log बच गया, मैं d बाई डी एक्स ऑफ log x लिख लूंगा। अब log x का डेरिवेटिव मुझे क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन x, है ना। log x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन x, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, cos x, तो हमने फॉर्मूले बस लगाए हैं, ये मिल गया हमें, राइट। अब देखिए, मैं इसको रब कर देता हूं, तो फाइनली मुझे dy बाई डी एक्स मिल रहा है cos log x अपॉन x, ठीक है ना। cos log x इंटू 1 अपॉन x, इस x को हम ऑल टुगेदर नीचे ले आते हैं, ये हमें मिल गया। अब मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए मुझे इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मैं लिख लूंगा अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या मिल गया हमें, लेफ्ट हैंड साइड में d बाय डी एक्स ऑफ dy बाय डी एक्स,
ठीक है ना। हमने इस dy बाई डी एक्स को क्या किया, दोबारा से डिफ्रेंशिएट किया। यहां पे भी मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ राइट, और इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर्ड। ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड। यहां पे हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए इसमें क्या लगेगा, कोशेंट रूल। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डी डेरिवेटिव ऑफ एन डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी स्क्वायर्ड। ठीक है ना, ये हमने क्या पढ़ा हुआ है, कोशेंट रूल। तो अब इस कोशेंट रूल के हिसाब से हम चलेंगे। तो d यानी कि x डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस का साइन, न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जो कि x है, होल थिंग डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। राइट, अब इतना तो हमने कर लिया। आगे देखिए, हम लिख लेंगे और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड मस्ट बी इक्वल टू, अब देखिए इस x को मैं एज इट इज रहने दूंगा, इनटू कॉस लॉग x, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। मैं पहले इस कॉस को सॉल्व करता हूं। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस x क्या होता है, नेगेटिव साइन x। राइट, तो हम इस कॉस का डेरिवेटिव लिखेंगे नेगेटिव साइन, लेकिन यहां x की जगह क्या है मेरे पास, लॉग x है, तो मैं साइन लॉग x लिख लूंगा। ये कॉस वाला पार्ट खत्म हो गया, सिर्फ लॉग बच रहा है, तो मैं यहां पे लिख लूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x। माइनस का साइन है, माइनस लिख लेंगे, कॉस लॉग x है, कॉस लॉग x लिख लेंगे, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। ये मैंने आपको जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था कुछ फॉर्मुलेस बताए थे, तो उसमें से एक फॉर्मूला बताया था dx बाई dx क्या होता है, 1 होता है। तो dx बाई dx यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया। अब एनीथिंग इनटू 1 इज इटसेल्फ, तो ये 1 ना भी लिखें तो चलेगा। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब इसको सिर्फ रीअरेंज करना है, ये हमारा आंसर आ गया है ना। सॉरी, इसमें ये लॉग को भी अभी डिफरेंशिएट करना बाकी है। x नेगेटिव साइन लॉग x, अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x। तो इस x को मैं ऑल टुगेदर अगर इसके नीचे लिख लूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे है माइनस कॉस लॉग x। ठीक है, और नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब देखिए x और x आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि देखो दिस x इज मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस थिंग इज डिवाइडेड बाय अगेन x, तो ये x और x आपस में कैंसिल हो गए। कैंसिल हो गए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो मैं इस x को यहां से हटाता हूं, इसको यहां से हटाता हूं, तो बेसिकली इन सब के नीचे मुझे क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर मिल रहा है। दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं दोनों में, ठीक है ना, माइनस साइन हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो दिस थिंग बिकम्स माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स एंड कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर्ड। सो सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो गया, साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स, पूरा जो है नेगेटिव है, अपॉन एक्स स्क्वायर्ड। ठीक है, ये क्लियर है। और एग्जांपल हम देख लेते हैं।
सेकेंड डेरिवेटिव कैसे निकालना, अभी बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर इसमें कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कैसे करना है। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, देखिए अभी हमने किया था साइन ऑफ लॉग एक्स, अब हमें करना है लॉग ऑफ साइन एक्स। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स। तो हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हियर या फिर लेट y इज इक्वल टू log of sin x, differentiating both sides, differentiating both sides with respect to x, हमें मिल जाएगा dy by dx is equal to d by dx of log sin x, राइट। अब क्या करना है, मुझे डिफरेंशिएट करते जाना है। फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगाएंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले तो मुझे इस लॉग को सॉल्व करना है। लॉग का डेरिवेटिव हमने फंक्शन ऑफ, सबसे पहले तो लॉग का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1 अपॉन एक्स। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, 1 अपॉन लिखना है, लेकिन लॉग के आगे x नहीं है, पूरा साइन x है, तो मैं 1 अपॉन क्या लिखूंगा, साइन x लिखूंगा। इतना समझ में आ गया है ना। आगे मुझे लिखना है इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ, लॉग को हमने सॉल्व कर लिया, जो बच गया उसको लिखना है, एंड दैट इज साइन एक्स, राइट। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम ऊपर से रब कर लेते हैं। तो हमें मिल गया dy by dx is equal to 1 upon sin x and sin x का डेरिवेटिव cos x। अब देखिए दिस थिंग इज cos अपॉन sin एंड दैट इज cot x, ठीक है। मुझे डेरिवेटिव क्या मिल गया, dy by dx is cot x। इतना समझ में आ गया। आगे मुझे क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। Again differentiating both sides with respect to x, we have d by dx of dy by dx is equal to d by dx of cot x। यहां तक समझ में आ गया। आगे देखिए ये जो d by dx of dy by dx है, इसको हम लिख सकते हैं d2y over dx squared is equal to d by dx of cot x। ये तो फॉर्मूला बन गया है ना। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव cosec स्क्वायर्ड x। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। देखिए इसको अगर मैं cos अपॉन साइन लेके फिर क्वोशंट रूल लगा के सॉल्व करता, वैसे भी आंसर आ जाता, बट जब हमारे पास इसका सिंपल फॉर्म है तो हम कोशिश करेंगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें, है ना। इससे क्या होता है, मेरा टाइम सेव हो जाता है। अगर मैं इसको cot x के बजाय फर्स्ट स्टेप में cos अपॉन साइन, मुझे क्या मिला था, cos x अपॉन साइन x। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ के दोबारा डिफरेंशिएट करता, मतलब यहां पे मैं cot के बजाय अगर cos x अपॉन साइन x और इसमें क्वोशंट रूल लगाता, तो भी मेरा आंसर आ जाता और एग्जैक्टली यही आता, सिंप्लीफिकेशन। लेकिन इसमें स्टेप्स पड़ जाते, क्वोशंट रूल लगाना पड़ता, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगानी पड़ती, लेकिन मेरा आंसर आ जाता। तो हमने क्या किया, उसको पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारा आंसर जो है जल्दी आ गया, ठीक है। तो ये आपने कुछ एग्जांपल्स देखे कैसे करना है हमें। एक एग्जांपल और बता देते हैं, फिर
हम इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आगे देखेंगे। क्वेश्चन को रब कर देते हैं। क्वेश्चन तो आपने समझ लिया, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब लॉग एक्स, राइट। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगेन सॉल्यूशन में लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग ऑफ x, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, differentiating both sides with respect to x, हमें मिल जाएगा dy by dx is equal to d by dx of x cube and log of x, ठीक है, ये मिल गया। अब आगे हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। मुझे मालूम है d by dx of a into b क्या होता है, a डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b डेरिवेटिव ऑफ a। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको a एज्यूम कर लिया, इसको b एज्यूम कर लिया, तो a यानी कि x क्यूब डेरिवेटिव ऑफ b, b यानी कि log x डेरिवेटिव ऑफ a यानी कि x क्यूब। ये तो बहुत सिंपल है सॉल्व करना। एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स है ना, मुझे मालूम है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। अच्छा, प्लस लॉग एक्स क्या है, लॉग एक्स में हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि डी बाई डी एक्स के पहले है, तो इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा। डी बाई डी एक्स के बाद एक्स क्यूब है, तो इस एक्स क्यूब को हम लिख लेंगे 3x स्क्वायर्ड, है ना, एक्स क्यूब का फॉर्मूला है ना, जब हम इसमें x पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे 3x स्क्वायर्ड हो जाएगा। तो जो लिखने का मैथमेटिक्स में जब भी हम फंक्शन लिखते हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम प्रेफरेंस हमेशा एल्जेब्रिक फंक्शन पहले लिखते हैं, लॉग ट्रिग्नोमेट्री ये सब बाद में लिखते हैं। तो हम इसको log x इंटू 3x स्क्वायर्ड के बजाय 3x स्क्वायर्ड इंटू log x ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कई बार वैसे लिखने में कंफ्यूजन होता है, ठीक है, और फिर आंसर गलत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये x है और ये x क्यूब है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, या दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा। इतना समझ में आ गया? ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है छोटी क्लास का, a पावर m, ठीक है, अपॉन a पावर n होता है a पावर m माइनस n। तो इसी तरीके से x पावर 3 अपॉन x पावर 1, अगर x नीचे x क्यूब और 1 अपॉन x था, यहाँ पे कुछ नहीं है पावर में, तो हम 1 लिख सकते हैं। हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, हो जाएगा x पावर 3 माइनस 1 विच इज 2, तो हमने x स्क्वायर लिख लिया, राइट। तो ओवरऑल रिजल्ट मुझे क्या मिल गया, फाइनल रिजल्ट मुझे dy बाई डी एक्स मिला एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, 3x स्क्वायर एंड log ऑफ x। इतना समझ में आ गया? मुझे अब दोबारा डिफरेंशिएट करना है, दोबारा डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए इसमें हमारे पास एक तो तरीका है कि मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेके डिफरेंशिएट कर लूं, दूसरा मैं वैसे ही डिफरेंशिएट कर लूं। कॉमन लेके कर लेते हैं, ठीक है, और वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में मुझे क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स ऑफ, जो राइट हैंड साइड में था ये वाला पोर्शन था, एक्स स्क्वायर
अब यहां पे देखिए ये एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, 1 प्लस 3 लॉग एक्स, देखिए जब भी प्लस और माइनस होता है वो एक सिंगल फंक्शन होता है, तो ये एक फंक्शन है। अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, a इंटू बी, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ b एंड b इंटू डेरिवेटिव ऑफ a। हम लिख लेंगे और ये तो बन गया d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू a यानी कि एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 3 लॉग एक्स, बीच में प्लस का साइन, 1 प्लस 3 लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया 1 प्लस 3 लॉग एक्स। अब देखिए 1 का डेरिवेटिव 0, 3 इज अ कांस्टेंट, डायरेक्टली मैं करता हूं, है ना, 3 इज अ कांस्टेंट, 3 रहने देते हैं। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, बीच में प्लस का साइन, 1 प्लस 3 लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये 0 है, इसको नहीं भी लिखो चलेगा, तो ये 3 इंटू 1 इज 3, तो ये हो गया 3 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू 3 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर 3 अपॉन एक्स, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3x बचेगा, है ना, इस x से x कैंसिल हो गया, 3 इंटू एक्स, 3x बचा, प्लस 1 प्लस 3 लॉग ऑफ x एंड 2x, ये बच गया हमारे पास। अब देखिए यहां पे मैं x को कॉमन ले सकता हूं, तो मैं x कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, x को मैंने कॉमन ले लिया, इधर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, बीच में प्लस का साइन, यहां पे क्या बच रहा है, देखिए x कॉमन लिया तो ये पूरा ब्रैकेट बच रहा है, और साथ में बाहर का देखिए x कॉमन लिया, ये बाहर का 2 बच रहा है। इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 2 प्लस 3 इज 5। ये हमें क्या मिल गया, d2y by dx स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव।